हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अंजू मेहंदी डिज़ाइनर 21 में। देखिए, हमने अभी कैरी बनाई थी कल और आज हम पिकॉक बनाएंगे। आज हमारी क्लास 10 है। कल आई होप आपको कैरी में कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि कैरी से रिलेटेड पिकॉक बनता है। जैसे अगर आप कैरी बनाना सीख गए तो आप पिकॉक भी आसानी से बना लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पिकॉक बनाना। देखिए, पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, ये देखिए इस तरह से हमें लाइन लेके जानी है ऊपर की साइड में। ठीक है, फिर इस तरह से हमें ये यहाँ पर नीचे की लाकर इस तरह से हल्का सा ऊपर की साइड में लेके जानी है। यहाँ से इसी तरह से करेंगे, हल्का यहाँ से नीचे की साइड में लाकर इस तरह ऊपर की साइड में लेके जाएंगे इसे। और अब यहाँ से हम गर्दन बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से लेके जाएंगे ऊपर की साइड में, यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ से इस तरह लेके आना है। यहाँ से इस तरह लेके आएंगे इस तरह से नीचे की साइड में लेके आएंगे। ओके, यहाँ पर लाकर इसे मिला देंगे। पहले हम ये वाला तैयार कर लेते हैं, फिर नीचे का तैयार करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये गर्दन इसकी बोल्ड करनी है। इस तरह से मैंने देखिए यहाँ तक बोल्ड की है इसकी गर्दन को, और यहाँ से भी इसी तरह से इसे फिल करेंगे। ये फिल करेंगे इस तरह से ही, और यहाँ पर इस तरह से इसकी आँख बना देंगे। अब ये चोंच बनाने के लिए इसे हम इस तरह से ऊपर की साइड लाएंगे। ओके, यहाँ से हल्का सा नीचे की साइड ले जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। आप समझ में आई होगी। फिर यहाँ से ये लाइन बनाएंगे सीधी से, इस तरह से स्कैलप करना है। इस तरह से स्कैलप कीजिए, फिर डबल लाइन कीजिए, फिर स्कैलप कीजिए, डबल स्कैलप कीजिए, फिर से डबल लाइन कीजिए। अब यहाँ पर आकर आप इसमें चेक बना दीजिए कोई भी। इस तरह से कोई भी चेक बना दीजिए इसमें, इस तरह से। इसे बोल्ड कर देंगे लाइन को और इसकी आउटलाइन कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से राउंड बना देंगे। ये राउंड बना दिए इस तरह से। इसे यहाँ पर हम बोल्ड कर देंगे, आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद में हमें इसे पूरा फिल कर देना है। इस तरह से पूरा फिल कर देंगे इससे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से मैं राउंड बनाऊंगी, ऊपर स्कैलप करने हैं।
इस तरह से स्कैल्प करते जाना है। इसी तरह से पूरे में हम स्कैल्प कर देंगे। ये डिज़ाइन पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर पंख भी बन चुके हैं इसके। अब इसे क्या करना है, इसे करना है हमें बोल्ड, नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो हमें बोल्ड करना है इसे। ये यहाँ से लेके जाएंगे इस तरह से, यहाँ तक, और इसे भी यहाँ से भी इसी तरह लेके जाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से ये हमें यहाँ का भी ये करना है, इसे बोल्ड करना है। इस तरह से इसे बोल्ड कर देंगे। देखिए ये बना दिया है हमने। अब हमें क्या बनाना है, इसके पंख बनाने हैं। उसके पंख बनाने हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये यहाँ से निकालने हैं, ये इस तरह से, इस तरह से डॉट कर देना है। अब यहाँ से इस तरह से बना देंगे। इस तरह से हमने शेप बना दी है पिकॉक की, पिकॉक के पंख की। अब हमें इसमें पिकॉक का शेप देना है कि हमें किस तरह से पंख बनाने हैं। मैं सिंपल बनाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी मैं, इस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से हम इसके सभी ये पंख बना देंगे। क्या करना है, हमें इसके अंदर भी इसी तरह से ये बनाने हैं। इस तरह से बना लेंगे, सभी में इसी तरह से बना लेंगे। इसकी शेडिंग करेंगे। इस तरह से शेड कर लेंगे।
सभी में सेट कर देंगे इस तरह से। सभी मैंने सेट कर दी है। देखिए अब हमें इसे फिल करना है। इस तरह से इसे बोल्ड करते जाना है। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, आपकी तभी समझ में आएगा। आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो इसलिए आपकी समझ में कुछ नहीं आता। मम्मी मम्मी चाय मार ये सभी की आउटलाइन कर लेंगे पहले। इस तरह से सभी की आउटलाइन कर लेनी है। इस तरह से बोल्ड करते जाना है हमें। मम्मी पापा इस तरह से आउटलाइन भी करनी है और हमें बोल्ड भी करना है इसे। इस तरह से इसे फिल भी करते जाना है। अगर वीडियो देख के पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। ये हमारा आज पिकॉक का डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि कल हमने बनाई थी कैरी, तो कैरी में पिकॉक आ जाता है। कैरी जिस पे आ गई तो ये सोचिए कि पिकॉक भी आराम से आ ही जाएगा, क्योंकि डिज़ाइंस में हम इस तरह के पिकॉक का भी यूज़ करते हैं और जिस तरह कैरी बनती है उस तरह पिकॉक का भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको कैरी बनाना सीखना है, उसके बाद ये पिकॉक बनाना सीखना है। कैरी की जितनी प्रैक्टिस करोगे पिकॉक उतनी जल्दी ही अच्छा बनाना आएगा आपसे। ये देखिए हमारा ये भी यहाँ पर ये फिल हो चुका है। यहाँ पर अब इसकी आउटलाइन कर देंगे। इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। जब हम इसे किसी डिज़ाइन में बनाते हैं तो हम इसकी आउटलाइन से कोई डिज़ाइन नहीं बनाते, सिंपल इसी तरह के पंख रहने देते हैं उसमें। देखिए हमने ये कर लिया है। हम यहाँ पर स्कैल्प करेंगे। इस पर स्कैल्प का यूज मैंने बताया है हम किस लिए करते हैं कि हम कोई भी बनाए उसके डेकोरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। स्कैल्प कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप यहाँ पर डबल भी कर सकते हैं, स्कैल्प सुंदर भी रख सकते हैं। ये हमने स्कैल्प कर दिए हैं यहाँ पर अब चलिए डॉट बना देते हैं। ये डॉट बनाएंगे तो
और ज़्यादा यूनिक लगेगा ये, इसलिए इस तरह से डॉट बना देते हैं इस तरह से। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं लाइव भी आती हूँ 2:30 पर, तो लाइव भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। उस पर भी मैं नए नए डिज़ाइन बनाती हूँ। देखिए ये पिकॉक हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आप इसी तरह के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, उसमें पिकॉक बताऊंगी, लेकिन उसके ये पंख नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड जो होते हैं उसे बताऊंगी। अब ये हमारी पिकॉक की सीरीज चलेगी। अभी गर्दन पीछे की साइड होती है उसे भी बनाना बताऊंगी। तो मेरी क्लास को एवरीडे ज्वाइन किया कीजिए। स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मेरी क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।